देखो एक्सरसाइज 7 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है दूसरा, पूरा बोर्ड पर लिखा हुआ है, चित्र भी बना है, अच्छे से इसको देखोगे। ये चतुर्भुज है ए बी सी डी, एक चतुर्भुज है जिसमें बेटा जी दे रहा है, दिया है ए बी सी डी, एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर है बी सी डी, यानी ये जो ये वाली भुजा है उस वाली भुजा के बराबर है, ठीक है। ओके, एकदम शांत रहेंगे और यहाँ पर सुनेंगे मैं जो बोल रहा हूँ। अब और जिसमें ए डी बराबर बी सी है, बात सही है, और डी ए बी बराबर क्या है, सी बी है। देखो डी ए बी ये वाला जो एंगल है वो सी बी ए इस वाले एंगल के बराबर है, यानी कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। अब इसमें सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले हमें सिद्ध करना है पहला पार्ट, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी ए सी के। दूसरा पार्ट सिद्ध करना है बी डी बराबर होगा ए सी के, और तीसरा पार्ट सिद्ध करना है ए बी डी बराबर है बी ए सी के, यानी कोण ए बी डी बराबर है कोण बी ए सी के। ये हमें तीनों पार्ट प्रूव करके देने, ठीक है बेटा। अच्छे सुनोगे तो न्यू छात्र हो, लेकिन ध्यान से इधर फोकस होना चाहिए, धीमे धीमे सब कुछ आने लग जाएगा समझ में, ठीक है बेटा। अब हम इसका क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। तो पहला पार्ट प्रूफ करेंगे, पहला पार्ट प्रूफ करने के लिए यहाँ पर लेंगे, पहला पार्ट यही तो है, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी में। देखो ध्यान से बेटा, हमने ट्रायंगल ए बी डी लिया और बी ए सी लिया, क्यों, क्योंकि हमें ये सर्वांगसम सिद्ध करना है, सही है। तो इसमें आप देख रहे होगे, क्योंकि यहाँ पर देखो बेटा ए डी बराबर बी सी दिया है, ये यहाँ पर लिख दोगे, क्यों, क्योंकि दिया है, क्या है बेटा जी, दिया है। आपको क्वेश्चन में दिख रहा है ए डी बराबर बी सी, यानी कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ये चीज हमें दे रखा है। और थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे, कोण डी ए बी बराबर है सी बी ए, देखो चेक कर लो, डी ए बी बराबर है सी बी ए, क्योंकि ट्रायंगल भी तो हम यही ले रहे हैं ना बेटा, ए बी डी और बी ए सी, ए बी डी ये वाला ट्रायंगल और बी वी ए सी ये वाला ट्रायंगल, हमें दो पार्ट प्रूफ करना है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि सर वी ये जो एंगल दिया है हमें डी ए वी बराबर है कोण सी और वी ए के, ये चीज बराबर है, यहाँ पर लिख दोगे, क्यों, क्योंकि ये दिया है, ये भी बेटा जी दिया है, दोनों पार्ट दिए है, चेक कर लो क्या दोनों दिया हुआ है। अब आप इसमें एक बात ध्यान से समझोगे, ए बी डी और बेटा बी ए सी, ए बी डी और बी ए सी, यानी कि इसमें जो दोनों ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल में ये वाली भुजा आ रही है, ध्यान से सुनो, ए बी डी और बी ए सी दोनों बार यही भुजा आ रही है, तो यहाँ पर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा जी, ए बी, ये ए बी बराबर ए बी ही क्यों होगा, क्योंकि कॉमन क्या है, कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है, क्या बोलेंगे, ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा, ओके, ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो आपको पता चल गया यहाँ से सर भुजा कोण भुजा, तो यहाँ पर हम कर देंगे भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से ये दोनों ट्रायंगल कैसे होगा, सर्वांगसम सिद्ध हो गए, तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी के, और ये हमें पहला पार्ट प्रूफ करना था, बोलो बेटा कोई दिक्कत यहाँ पर। अब उसके बाद हमें करना है बी डी बराबर ए सी, यानी कि जो बी डी भुजा है, ये बी डी भुजा है वो ए सी के बराबर होगा। अब ये क्यों होगा, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे, ये मैं यहाँ पर ही कर दे रहा हूँ, ये मैंने सिद्ध कर लिया, क्योंकि ये दूसरा पार्ट सिद्ध कर रहा हूँ बेटा, क्या लिखोगे, क्योंकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी के। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है बेटा, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत पार्ट हमेशा बराबर होते हैं, ये बात याद रखना, तो इसलिए बी डी बराबर होगा ए सी के। यहाँ पर क्योंकि लिखोगे वाई सी पी सी टी, वाई सी पी सी टी का मतलब क्या है मैं अभी समझाऊंगा बेटा यहाँ पर, ठीक है, वाई सी पी सी टी इसका मतलब क्या होगा, थोड़ा मैं देता हूँ समझना, वाई सी पी सी टी
वाई सीपीसीटी का मतलब ये वाई लिखा है मतलब द्वारा, सीपीसीटी मतलब सीपीसीटी के द्वारा। तो ध्यान से सुनोगे, सीपीसीटी का मतलब क्या होगा, सी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत पार्ट हमेशा बराबर होते हैं। ये इसकी फुल फॉर्म हुई, बोलो समझ आया। मैं इसकी फुल फॉर्म बिल्कुल नेक्स्ट में लिखाऊंगा, ठीक है बेटा, अभी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, फिलहाल समझोगे यहाँ पर। तो वाईसीपीसीटी यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत पार्ट हमेशा बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब हम तीसरा पार्ट कर रहे हैं, तो तीसरा पार्ट भी ध्यान से सुनोगे, क्योंकि त्रिभुज ये दोनों बराबर थे, बोलो बेटा सर्वांगसम थे। तो त्रिभुज एबीडी सर्वांगसम है त्रिभुज बीएसी के, तो उस कंडीशन में ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। यहाँ पर जो है प्रूफ करना है ये तीसरे पार्ट के लिए, तो कोण एबीडी बराबर होगा कोण बीएसी के, बीएसी के। तो ये आपका ट्रायंगल दोनों एंगल क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होगा, तो ये भी सिद्ध हुआ। यहाँ पर भी लिखोगे क्योंकि वाईसीपीसीटी, क्या लिखोगे बेटा, वाईसीपीसीटी। बात को समझने की कोशिश करना। यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ए बी डी और बेटा बी ए सी। जब ये ट्रायंगल समान है तो एंगल भी समान होंगे, क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत पार्ट हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका प्रूफ, यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूफ है। ये पूरा प्रूफ हो गया, ठीक है। एक बार और इसे समझ लो दोबारा तो अच्छा क्लियर हो जाएगा, फिर आप इसे नोट कर लेना, ठीक। सबसे पहला हमारा चित्र दिया था, चित्र हमने बना लिया, चतुर्भुज दिया एबीसीडी, एक चतुर्भुज दिया, इसमें बेटा जी एडी बराबर बीसी दिया, एडी बराबर बीसी दिया, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है सिद्ध करना है, कोण भी दिया बराबर, सिद्ध करना है, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये। तो सबसे पहला पार्ट प्रूफ करना था, वो हमने ये नोट कर लिया, एबीडी तथा बीएसी में, एबीडी तथा बीएसी में बेटा एडी बराबर क्या होगा, बीसी। चेक कर लो, वो दिया ही हुआ है, एडी बराबर बीसी दिया है, क्या लिख देंगे, दिया है। कोण बीएबी बराबर सीबीए, ये भी दिया है, तो यहाँ पर लिख दोगे दिया, ये जो इन्वर्टेड कॉमा देख रहे हो वो मतलब दिया है, ठीक है। यहाँ पर दोनों ट्रायंगल में आप देख रहे हो जो ए बी भुजा है वो दोनों के लिए अवेलेबल है, यानी कि दोनों में उभयनिष्ठ है, तो हम यहाँ पर ए बी बराबर ए बी रख देंगे, तो ये कैसी भुजा है बेटा जी, उभयनिष्ठ भुजा है। अब यहाँ से कोण भुजा सर्वांगसम का नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, ये हमने पहला पार्ट प्रूव कर दिया। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत पार्ट हमेशा बराबर होते हैं, तो क्योंकि सर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो बीडी बराबर एसी भी होगा, क्योंकि वाई सीपीसीटी, सीपीसीटी का मतलब मैं आपको एक बार नहीं बहुत बार बता चुका हूँ और फिर इसे डिटेल में लिखवाऊंगा। इसका मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत पार्ट हमेशा बराबर होते हैं। सेम उसी कंडीशन से यहाँ पर जब ये सर्वांगसम है तो इसके एंगल भी क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। पूरा हमारा तीनों पार्ट प्रूफ हुआ, छोटा छोटा पार्ट है बेटा, बहुत ही सिंपल है, आप इसे पूरे क्वेश्चन को कर लो। देखो ध्यान से, चित्र आपका दिया है, बना हुआ है चित्र, और सवाल क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 7.1 का। इसमें जो दिया था हमने लिख लिया बेटा, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड। ये ध्यान से सुनोगे, AB पर जो AB है वो AD यानी कि ये वाला और BC यानी कि ये वाला दो बराबर लंब रेखाखंड है, ठीक है, ये दिया है। सिद्ध करना है कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। ये जो CD है वो रेखाखंड AB को समद्विभाजित यानी आधे आधे हिस्सों में बांट देता है, दोनों बराबर हिस्सों में बांट देता है, चाहिए सही है। ये चीज हमें प्रूफ करके देनी है। अब प्रूफ कैसे कर पाएंगे बेटा, दोनों ट्रायंगल यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों त्रिभुजों को हम आपस में क्या सिद्ध कर दें, सर्वांगसम। और जब सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत पार्ट हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है, मैंने अभी बताया था। तो यहाँ पर क्या करोगे, त्रिभुज बीओसी तथा एओडी में आपको यहाँ पर दिख रहा है बेटा, ये कोण भी 90 है और ये भी कोण भी 90 है, दोनों 90 डिग्री है। क्या बोलो, ये बराबर होंगे? यस सर, दोनों त्रिभुज दोनों कोण बराबर होंगे, सही है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी। तो ये हुआ, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्योंकि कोण ये जो ए है ए बराबर क्या होगा बेटा, कोण बी होगा, क्यों, क्योंकि ये 90 अंश है, सही है। कोण ए बराबर कोण बी क्योंकि ये 90 डिग्री है। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे, मैं अगर ऐसे बात करूं बेटा तो ये कोण इस कोण के बराबर दिख रहा है, क्योंकि D बराबर C हो जाएगा, बोलो क्यों, क्योंकि एकांतरंत कोण है। बेटा ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है,
तो यहाँ पर हमें लिखना है और कोण C बराबर कोण D, क्योंकि एकांतर अंतः कोण एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण, ठीक है, ये चीज है। अब बेटा कोण ये देखो ध्यान से, AOD और BOC आपस में बराबर होंगे, तो तथा कोण AOD बराबर होगा कोण CBOC, BOC ये बराबर होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण है बेटा, तो ये आपस में बराबर होगा। अब जब तीनों कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो कोण 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 यानी कि कोण यहाँ पर लिख देंगे, कोण कोण कोण, आप दो ही कोण लिख दो काम चल जाएगा, लेकिन जब तीनों बराबर है तो तीनों लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर। तो कोण 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 सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से, कौन 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 सर्वांग समता नियम से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे बेटा, सर्वांग सिद्ध हो जाएंगे। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सिद्ध हो गए। जब ये दोनों सर्वांग सिद्ध हो गए तो उस कंडीशन में बेटा यहाँ पर ध्यान से सुनोगे, हमें करना सिद्ध ये है CD रेखाखंड AB को समविभाजित करता है, तो यहाँ पर लिखोगे क्योंकि त्रिभुज AOD सर्वांग है त्रिभुज BOC के, जब ये बेटा ये सर्वांग है तो उस कंडीशन में OC, इसलिए OC बराबर होगा OD, ठीक है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि आप रीजन लिख सकते हो YCPCT, क्या लिखोगे YCPCT, ठीक है। YCPCT का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सो दैट मींस ऑफ सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत पार्ट हमेशा बराबर होते हैं। सर्वांगसम या फिर समरूप त्रिभुजों के दोनों चीज एक ही होती है, डिफरेंट इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। अगर आपको ये CPCT का मतलब हो तो क्या होगा, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत पार्ट हमेशा बराबर होंगे। जब ये दोनों बराबर हो गए बेटा यहाँ पर तो क्या हुआ, तो अतः CD रेखाखंड, ये जो पूरा रेखाखंड है वो AB को समद्विभाजित करता है, यानी कि बराबर आधे आधे हिस्से में बांट देता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे अतः CD रेखाखंड AB को सम द्विभाजित करता है, हैंस प्रूफ दैट, इतना ही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ दैट, ठीक है, एक सिद्धम, तो ये आपका सिद्ध हुआ। बोलो कोई दिक्कत, समझ आया, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा था, इसे नोट कर लो।